महाराष्ट्र में हुआ है बहुत बड़ा भूचाल। यस, महाराष्ट्र सरकार अब इधर से उधर उथल उथल होने वाली है। इलेक्शन दोबारा हो सकते हैं, प्रेसिडेंट रूल आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। इधर के उधर एमएलए खरीदे जा सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े नेता जो राजनेता है आज की डेट में, आपको अगर गिने चुने नाम बताओगे तो ज्यादा से ज्यादा 7 या 8 या नाम होंगे। बिल्कुल, देवेंद्र फडणवीस है, एकनाथ शिंदे है, अजित पवार है, शरद पवार है, आदित्य ठाकरे है, उद्धव ठाकरे है, एकनाथ शिंदे है। यही है 6-7 लोग जो पूरा का पूरा ये चल रहे हैं। राज ठाकरे है। लेकिन इसमें से बहुत ज्यादा अब उथल पुथल होने वाली है, जो आपको मैं बताने वाला हूँ। यस, इधर से उधर चेंज होने वाले हैं और शायद सरकार भी बदल सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बस एक रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो में आपको सच्चाई बताने के पहले प्लीज एक ही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सर, प्लीज आज श्री गणेश कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और पूरा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूला, क्योंकि सच्चाई महाराष्ट्र के हर एक लोगों के पास पहुंचनी चाहिए और दुनिया के लोगों के पास भी पहुंचनी चाहिए। क्योंकि महाराष्ट्र में मुंबई है और मुंबई में बहुत ज़्यादा इकोनॉमी हैंडल की जाती है। पूरा का पूरा बॉलीवुड मुंबई से कंट्रोल होता है, बहुत ज़्यादा पैसे मुंबई से हैंडल होते हैं। और मुंबई में समुंदर है, गोवा में समुंदर है, जहाँ से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है। तो इकोनॉमिकली भी इंडिया की बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। तो इसीलिए सबको जानना जरूरी है कि महाराष्ट्र में की सरकार अभी क्या होने वाली है। कहा जा रहा है अजीत पवार शरद पवार को वापस जाके मिलने वाले हैं, क्योंकि अजीत पवार को डिप्टी सीएम तो बना दिया, लेकिन मंत्री पद के नाम पे कुछ खास दिया नहीं है। ना उनकी कमाई हो रही, ना कुछ हो रही। देखा जाए तो मंत्री आदमी बनता ही कमाई के लिए इंडिया में, ठीक है, भारत में इसी के लिए होता है। लेकिन अब अजीत पवार जाके मिल रहे हैं शरद पवार से वापस से। शरद पवार ने कहा कि तू वहां तो कुछ हो नहीं रहा है तुम्हारा, तो यही वापस आ जाओ। शरद पवार से मीटिंग हुई और अजीत पवार ने अप्रोक्सीमेट 90% मन बना लिया है कि वहां चले जाएंगे। लेकिन इससे बीजेपी की सीट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अजीत पवार की सीटें ज्यादा जीत के आई नहीं है। तो अजीत पवार के जाने से कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं। लेकिन अब कहा जा रहा है राज ठाकरे जो है वो उद्धव ठाकरे को समर्थन देंगे पूरी तरह से, क्योंकि अब तक वो मोदी 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 कर रहे थे, वो उद्धव ठाकरे को समर्थन देंगे। चलो, इससे भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2-3 चीजें जो है वो बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाली है। आम आदमी पार्टी के लोग और नाना पटोले जो कांग्रेस के मेन है, वो भी शायद इधर उधर चेंज हो सकते हैं। वो उद्धव ठाकरे की सरकार में है। नाना पटोले, उद्धव ठाकरे और शरद पवार, ये तीनों की 3 जुगड़ी सरकार चल रही है। और इधर एकनाथ शिंदे, अजित पवार और फडणवीस की सरकार चल रही है। ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण करने के लिए, मतलब रोड वगैरह ये सब शहर डेवलपमेंट करने का जो मंत्री पद है वो किसको दिया? एकनाथ शिंदे को दिया। लेकिन एकनाथ शिंदे का उसमें कोई डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा है। सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आदित्य ठाकरे के लोग लेके जा रहे हैं और पैसा उधर जा रहा है। अब बीएमसी के कॉन्ट्रैक्ट के पहले कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे सपोर्ट करेंगे बीएमसी के इलेक्शन में आदित्य ठाकरे को। अगर एकनाथ शिंदे ने आदित्य ठाकरे को सपोर्ट किया तो समझ जाओ पूरी की पूरी सरकार उधर पुथल हो जाएगी, क्योंकि राजनेता नेता लोगों का तो कोई भरोसा नहीं है कब क्या करेंगे, किससे दोस्ती किससे दुश्मनी। लेकिन बीएमसी का इलेक्शन जीतने का मतलब है जिसके पास पैसा आएगा, रोड बनाना, लाइट बनाना, ये बनाना, पानी सप्लाई करना, पानी शुद्धिकरण करना, क्योंकि ये सारी चीजें जिसके पास आएगी उसके पास कॉन्ट्रैक्ट और पैसे आएंगे, और जिसके पास पैसे आएंगे वो अगला इलेक्शन आराम से जीत जाएगा। क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जो आदमी 500 और 5000 रुपए के लिए वोट देता है। तो सोचने की बात है कि अगर बीएमसी के इलेक्शन एकनाथ शिंदे ने अगर उद्धव ठाकरे को सपोर्ट किया तो फिर उद्धव ठाकरे जीत जाएंगे बीएमसी के इलेक्शन में। उसका एक रीजन बता देता हूँ मैं। क्योंकि बाला साहेब ठाकरे ने एम्बुलेंस बनाई, स्मिता ठाकरे ब्लड केयर हॉस्पिटल, बाला साहेब ठाकरे ट्रॉमा केयर हॉस्पिटल, बाला साहेब ठाकरे हृदय सम्राट कुप्पर हॉस्पिटल, ये सब चीजें बाला साहेब ठाकरे ने बनाई। इसके बाद इन्होंने उसका क्या फायदा उठाया वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हूँ। लेकिन बीजेपी की एम्बुलेंस नहीं दौड़ रही है, बाला साहेब ठाकरे की दौड़ रही है। तो बाला साहेब ठाकरे के नाम किए हुए काम के हिसाब से उद्धव ठाकरे बोलेंगे हमने काम किया, हमने काम किया। एकनाथ शिंदे का जो ज्यादा सीटें जीत के आई है उनका सपोर्ट उनको होगा, तो फिर देवेंद्र फडणवीस यहाँ अकेले पड़ जाएंगे। और फिर अब शरद पवार भी उनके साथ में है, नाना पटोले भी उनके साथ में है, क्योंकि शरद पवार को मुंबई से लेना देना नहीं है। शरद पवार को बीएमसी का लेना देना है, कहा भाई महाराष्ट्र से, और महाराष्ट्र में वो किसानों को लूटेंगे। ये तो कांग्रेस का पहले सा रूल है, वो किसानों को लूटते ही आए हुए। तो अब महाराष्ट्र में इतनी उथल पुथल हो सकती है जो एकनाथ शिंदे के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो वॉचिंग मी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।